सिर्फ एक साल में अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है। तो जिस साल मैंने हिफ़्ज़ शुरू किया, जहाँ मुझे जगह मिली, बाकायदा माहौल मिला, तो मैंने 14 पारे हिफ़्ज़ किए थे। तो मुझे मुंगोवाल गरबी है, वहाँ एक साथी ने जगह बना के दी, अल्लाह ताला उसको जज़ा दे। तो मैंने 14 पारे वहाँ नूरानी मस्जिद शाह साहब की है, तो मैंने छोटी उम्र में 14 पारे मैंने सुना दी। ये आपको इसलिए बातें सुना रहा हूँ ताकि कुरान का शौक़ पैदा हो। तो फिर वक़्त गुज़रा तो अगले साल मैंने कुरान पाक मुकम्मल सुनाया। फिर मेरे दिल में एक तड़प पैदा हुई कि दौर करना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दौर समझते हैं ना, एक दूसरे को कुरान पाक सुनाना। तो मैंने चाहा कि मुझे कोई आला से आला हाफ़िज़ कुरान मिले, मैं उनसे जाके दौर करूं या कुरान पाक उन्हें सुनाऊं। तो कुठियाले शेखा के अंदर एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था हाफिज़ वली साहिब, और वो कुरान पढ़ पढ़ के सूख गए हुए थे, पतले हो चुके थे। और मेरी नज़र में फ़कत वो हाफ़िज़ कुरान मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही देखा है कि 70 या 75 या 80 साल की उम्र में अगर शबीना पढ़ना है तो ऊपर से देख के नहीं पढ़ना, ज़ुबानी पढ़ना है। मैं हैरान होता था कि हाफिज़ साहब 75-80 साल की उम्र में शबीना। तो एक दफ़ा हम इकट्ठे हुए कुठियाले शेखा के अंदर, मैं भी था, एक और अलामा साहब भी थे, हाफिज़ साहब भी थे। तो हमने जब कुरान आगे रखा ना, मेरे दूसरे साथी भी थे, तो उन्होंने कहा कि पहले मंजिल मैं पढ़ूंगा। तो हाफिज़ वली साहब कहने लगे कि जनाब ये ऊपर से देख के आप शबीना पढ़ने लगे हैं। तो वो कारी साहब थोड़े ज़हीन थे, तेज तराज थे, तो वो कहने लगे कि हाफिज़ साहब असल में बात यह है कि जब ऊपर से देख के पढ़ेंगे दोहरा सवाब मिलेगा। क्या होगा? दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो कुरान की ज़ियारत का सवाब मिलेगा, दूसरा पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो हाफिज़ साहब भी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ठीक है मौलाना, दोहरा सवाब ही लो हैं जी। तो मतलब ये कि ज़ुबानी पढ़ना मुश्किल होता है ना, शबीना पूरा कुरान ज़ुबानी पढ़ना मुश्किल होता है। तो मेरी नज़र में वो हाफिज़ साहब गुजरे हैं जिन्होंने 85-80 साल की उम्र में जब भी जहाँ भी जितने पारे दिए हैं, जहाँ से दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ुबानी पढ़े। मैंने एक दफ़ा हाफिज़ साहब से पूछा कि जनाब रोज़ाना की कितनी मंजिल करते हैं? हाफिज़ साहब का ताल्लुक जट फैमिली से था। हाफिज़ साहब कहते हैं कारी साहब गल्लां पूछने वालियां नहीं, मैं जनाब दस दो कि ये केड़ी कोई रियाकारी है। तो फरमान लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना 15 पारे पढ़ता हूँ। मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगे मज दियाँ तारां कढ़ना तावी कुरान पढ़ना, पट्ठे वढ़ना तावी कुरान पढ़ना, मैं बाजार वाल जाना तावी कुरान पढ़ना, मैं डेरे वाल आना तावी कुरान पढ़ना, तो मैं बिस्तर ते सुत्या हुआ तावी कुरान पढ़ना, तो मैं सवेरे उठना तो तावी कुरान पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 पारे रोज़ाना मैं पढ़ ही देना वा। अंदाज़ा करें जो 15 पारे रोज़ाना तलावत करे उसकी मंजिल कमज़ोर हो सकती है। तो मेरे दिल में ना शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा कि इतना इतना कारी कुरान, ये तो हकीकतन नाम भी वली है और वैसे भी अल्लाह के वली हैं। क्यों कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान के कारी का इकराम करो, जिसने कुरान के कारी का इकराम किया उसने रसूलुल्लाह का इकराम किया है, उसने अपने नबी का इकराम किया है, उसने अपने नबी की तौकीर की है, इज़्ज़त की है। तो मैंने हाफिज़ साहब की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुज़ूर आपकी इतनी मंजिल पुख्ता है, तो मेरे दिल में शौक़ है कि मैं आपको कुरान पाक सुनाऊँ। वैसे तो मुझे कुरान पाक आता है, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मनु कहने लगे मुंडे आ जा करी दे रहे थे। मैं छोटी उम्र में था, तो मुझे फरमाने लगे कितनी मंजिल सुनाओगे? तो मैंने कहा जनाब रोज़ाना के 3 पारे सुनाऊंगा। तो मैंने 10 दिनों के अंदर हाफिज़ साहब को कुरान पाक सुनाया। उन हाफिज़ साहब को जिनकी अभी मैंने बात की है, उनको मैंने 10 दिनों के अंदर कुरान पाक कंप्लीट किया। फिर वक़्त गुज़रा, दरस निज़ामी 9 साला कोर्स है, उलमा जानते हैं। मैंने हिफ़्ज़ करके दरस निज़ामी में जब दाखिला लिया तो दरस निज़ामी के अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना असलम बंदियालवी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह विसाल फरमा चुके हैं। मुझे फरमाने लगे
मंजिल आती है। मैंने कहा जी आती तो है, लेकिन दरमियान वाले पारे ना थोड़े से मुश्किल लगते हैं। तो मुझे कहने लगे कि कभी ज़िंदगी में 10 पारे इकट्ठे बैठ के सुनाए हैं ज़ुबानी। तो मैंने कहा कि किबला 10 पारे सुनाना तो बड़ी दूर की बात है, 2 पारे पढ़ना ज़ुबानी बड़े मुश्किल लगते हैं। तो मुझे फरमाने लगे कि तरीका मैं बताता हूँ, मुझे मंज़र सुनाया करो। कुरान का इतना शौक़ था सीने में, इतनी मोहब्बत थी कुरान पाक की, अल्लाह की तौफीक से मुझे फरमाने लगे कि एक पाव बगैर गलती के सुनाना है, एक पाव सुना लोगे तलफ़ुज़ के साथ, अगर तलफ़्ज़ी गलती हुई तो फिर मैंने नहीं सुनना। और चूँकि उस दौर की तलफ़्फ़ुज़ की मामले में मेरी रहनुमाई की गई, तो मैं आपकी भी रहनुमाई कर रहा हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर एक पाव तो सुनाना मुश्किल ही नहीं। तो एक पाव मैंने सुनाया। दूसरे दिन अगला पाव और पिछला पाव मिला के सुनाया। तीसरे दिन मैंने अगला पाव और पीछे आधा मिला के सुनाया। तो मुझे उस्ताद आगे से पाव सुनते, पीछे से सारा सुनते। वो करते करते 2 पारे, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक कि 10 पारों पे मुझे ले आए। और जब मैंने 10 पारे एक ही जगह पे खड़े होकर सुनाए ना, तो मुझे फरमाने लगे तुम तो कहते थे 2 भी नहीं सुना सकता, आज 10 कैसे सुना लिए हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर इसमें मेरा कमाल कोई नहीं, ये तो आपकी मेहनत है, ये तो आपकी शफ़क़त है। तो मैंने 10 पारे अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर गलती के मैंने उस्तादों को जामिया भिक्खी शरीफ के अंदर मैंने सेन में खड़े होकर सुनाए हैं, बैठ के नहीं सुनाए, खड़े होकर सुनाए हैं। तो इसी तरह ये आप भी हैरान होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह